इन संतों ने सोचना पड़ेगा कि बाहर ने सिर पर धर के ले जाओगे, भगवान भी पटक दिया उन्होंने। अब इन संतों का भार इसी बात से मुक्त हो सकता है, इस दास के ज्ञान को समझें और त्रुटि है तो दास को बताएं। कोई मैं गलत कह रहा हूं तो एक तो बोला कोई, सारे सांप सूंघ गया सबने, तो इसका मतलब ये हार तो चुके हैं। जनता भोली आत्मा श्रद्धालु हैं, चिपके बैठे हैं, इनको जब समझ में आओगी ये स्वयं आ जाएंगे। और जो ज़्यादा ही अच्छी आत्मा यानी ड्योटी है और विवेकहीन है वो उनके पास रह जाएंगे। तो उन पे फिर भी भार रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो मिसगाइड कर ही रखा है, उनकी आत्मा कह ही नहीं रही कि ये कल्याण करवा लें। तो उन सब का जो मिसगाइड किया हुआ, चाहे वो बेशक यहाँ आ जाए, फिर भी उन पे भार रहेगा, उन संतों पे जिन्होंने उनको पहले भ्रमित किया हुआ है। तो उनका एक ही तरीका है, वो स्वयं सबको कह दें, इस ज्ञान को समझें। वैसे नहीं, खूब गहराई से जाने, वो भी भगवान के लिए निकले हैं, उनको भी परमात्मा चाहिए, मोक्ष उनको भी आवश्यकता है। और जब आपके पास मोक्ष मार्ग नहीं है तो यहाँ से आज कितनी सुविधा आपको कल को नहीं रहेगी। 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, नरक में डालेगा काल तुम्हें। तो ये संत एक बार इनको कह देंगे कि भाई देखो ऐसे आशा है, हमने कोशिश बहुत की, हमें भी ज्ञान नहीं था, इस ज्ञान से तो सिद्ध हो ही जाएगा, उनको ज्ञान है नहीं। अरदास सरेआम कह रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं, इनके पास कोई समाधान नहीं, फिर भक्ति किस लिए कर रहे हैं? जब कोई साधन नहीं है और ज्ञान नहीं है, फिर क्यों आप भ्रमित जनता को कर रहे? तो इससे इनको ये समझ में आ जाना चाहिए और कह देना चाहिए अपने अनुयायियों को, भाई ऐसे ऐसे बात बन गई, मुझे भी ज्ञान नहीं था। और आप भी चलिए, आप कल्याण कराओ वहां पर जाकर के। अब एक डॉक्टर के पास आने में के शर्म माने? दास डॉक्टर है, आपको जन्म मरण का रोग है, परमात्मा ने दास को डॉक्टर बना के भेज दिया, तो सारा विश्व आ जाओ। और इसमें बड़े छोटे वाली बात भी नहीं, कोई मान बढ़ाई वाली बात नहीं। दास एक डॉक्टर है, डॉक्टर को क्या अभिमान है, उसका तो पैसा है, चाहे लाखों जितना भी वो डील कर सकता, सबको कर सकता है। यहाँ तो आध्यात्मिक मार्ग में तो सारा विश्व आ जाओ। ये तो शब्द की शक्ति तो सारे पार हो जाएंगे, और भक्ति करोगे, नियमित रहोगे, थोड़ी सी बात है। और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान दास के पास है, संत भी आवे और वही चेले रहेंगे, वही आश्रम होंगे, भक्ति दास के अनुसार करनी पड़ेगी और अपना एक दास बनकर रहना पड़ेगा। संत महंत बनकर नहीं रह सकते, फिर तो आपके कर्म बिगड़े रह जाएंगे। बस इतनी सी बात है, कल्याण हो जाएगा सबका। तो वो भार मुक्त हो सकते हैं। जब परमात्मा होते हुए उन्होंने भी क्या बता रहे हैं, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे, कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम, ये बाटत सिर का बोझे। अपने सिर से बोझ उतार रहे हैं परमात्मा, फेंक रहे हैं नीचे, पटक रहे हैं। 64 लाख शिष्य हो गए थे, तो गुरु पर भार होता है उन शिष्यों का। वो तो भोली भाली आत्मा समर्पण हुई बैठे हैं, और वो कसाई के लिए जा रहे हैं, जो गलत रास्ता बता रहे हैं, काल के जाल में फंसा रहे हैं। तो इनसे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। तो कबीर साहब, जो परमात्मा ने भी अपने सिर से बोझ पटक दिया कि ये जान जोगे नहीं है सतलोक, तो क्यों सिर पर भार रखा? तो ये अपने सिर से भी उतार गए, उन्होंने तरीका यो अपना लिया, तो सब उनसे विमुख हो गए, तो उनसे वो भार मुक्त हुए। देखो गण का संग लई, कहते कौम छती से, गरीबदास इस जुलहदी का दर्शन आन हदी से। सब 36 कौम 36 जात ये कह रही है, देखो वैसा को साथ लिए सरेआम घूम रहा है, इस जुलाहे का इस दान के तो दर्शन करने में भी टोटा। और फिर क्या कहते हैं, शाह सिकंदर लोधी के पास पहुंचे, शाह सिकंदर को सुनी, भ्रष्ट हुए 2 संत, गरीबदास चारों वर्ण, उठ लागे सब पंथ। यानी सिकंदर लोधी के पास सभी ने जाके बता दिया कि ये 2 संत आदरणीय रविदास साहिब जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी के विषय में कहा कि वो 2 भ्रष्ट हो गए, उन्हें सरेआम वैश्यावर्ती करते हाथी पर घूम रहे। 4 वर्ण 60 आश्रम, दोनों दीन खुशहाल, गरीबदास हिंदू तुर्क, पड़ा शहर गल जाल।
अब क्या बताते हैं कि सभी के सभी जितने दोनों धर्मों के आचार्य शंकराचार्य पीर गुरु थे, ये सब बड़े खुशी बनाई। अकाज इसका टंटा कट जाएगा, आज इसको राजा जान से मरवा देगा, फांसी की सजा देगा, इसको दंडित करवाएंगे। शाह सिकंदर कह गए सुन कबले अरदास, गरीबदास तलबा हुई वो पकड़े दोनों दास। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि शाह सिकंदर के जब सब लोग गए काशी के इकट्ठे होकर के और उन्होंने अर्ज करी, तब सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ उन दोनों को पकड़ कर। तो वो दोनों पकड़े गए। आदरणीय रविदास साहिब जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी। कह कबीर यो क्या किया गणकालीनी संगे, गरीबदास भूले भक्ति ये पड़ा भजन में भंग। अब सिकंदर लोधी शेष था, पहले तो जो ज्ञान सुन रखा था भगवान का, उसके आधार से बोला कि कहो कबीर यो क्या किया, वैसा ले ली संग और गरीबदास भूले भक्ति। सिकंदर लोधी कह रहा है कि तुम भक्ति भूल गए और आपके पड़ा भजन में भंग। अब परमेश्वर कबीर जी क्या कहते हैं, सुन सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिन ये साजा साज। वो तो जानी जान थे, उन्होंने तो जानबूझ के लीला की थी और एक दास बनकर कह रहे हैं कि हे सुनो सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज, और गरीबदास वो राक्षसी जिन ये साजा साज। भगवान आप रक्षा करेगा मेरी, जो मेरे से गलती बनी या ना बनी। जैसे सिकंदर लोधी ने शिक्षा दी कि क्या क्या किया कबीर जी आपने, यो वैसा कुछ साथ ले लिया, आपकी भक्ति में कितना हानि होगी। तो परमात्मा एक दास बनकर उतरे थे। एक दास की लीला, एक हर तरह की लीला वही करके गए हैं जो एक संत ने करनी चाहिए और एक भक्त ने करनी चाहिए और एक अच्छे नागरिक ने किस तरह अपना गुजारा करके जीवन निर्वाह करना चाहिए। और परमात्मा तो छेवत लीला उनकी चल ही रही थी, काशी में बैठ कर पूरे ब्रह्मांडों को घुमा रहे थे और साथ में एक तत्वदर्शी संत वाली भूमिका भी वही कर रहे थे। खरी खरी जो कहते हैं सोई संत कहावे, और जेता मीठा बोलिया तेता संत ना हो। तो परमात्मा जो संत ने सतगुरु ने जो बोलना चाहिए, सच्ची सच्ची कहनी चाहिए, वो परमात्मा कबीर जी ही बोल के गए थे। और जो सच्ची कहता है वही सतगुरु होता है। तो कबीर साहब जी भी ही रियल में सतगुरु और परमात्मा थे ही। तो अब वो सेवादास को दे दी उन्हें सारी सच्ची कहने की, चाहे जो शरीर रहो चाहे ना रहो, उसका संदेशा पूरा पहुंचाऊंगा उसके बच्चों। तो यहां परमात्मा खरी खरी कहा करते थे, सारी लीला वही कर रहे थे। और एक राजा के सामने नागरिक और दोषी कैसे बोलना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। और उनकी दृष्टि में तो दोषी थे, लेकिन वो तो पूर्ण परमात्मा है, समर्थ है, निर्मल है, निर्दोष है। सुन सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज। और कबीर साहब की तरफ से गरीबदास जी कह रहे हैं, गरीबदास वो राक्षसी जिन ये साजा साज, कि मेरा तो भगवान मेरी रक्षा करेगा, जो भी मेरे से हुई सो हुई। अब क्या बताते हैं फिर क्या किया, जड़िया तोक जंजीर गल, शाह सिकंदर आप, गरीबदास पद लीने है वो तारी अजप्पा जाप। अब कबीर साहब लीला कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कोई भी आपत्ति आप पर आ जावे, चाहे झूठी या सच्ची, किसी प्रकार से भी आप किसी कर्म से या वैसे किसी की गलती के कारण, तो उस समय परमात्मा के इस अजप्पा जाप जो नाम आपको दे रखा है, इसमें लौ लगा लेना। फिर जो भी होगा परमात्मा आधार से ही होगा। उसमें अन्य किसी का चिंतन नहीं करे। कोई भी आपत्ति के समय अपने मालिक के उस नाम का स्मरण करे जो आपको प्राप्त है। क्या बता रहे हैं,
जड़िया तोक जंजीर गल, शाह सिकंदर आप, गरीबदास पद लीने है ये तारी अजप्पा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी, पग बेड़ी पैराए, गरीबदास बीच गंग में तांजी दीना छटकाए। गंगा के बीच में हथकड़ी बेड़ी लाके उसमें डाल दिया। जड़ गए तोक जंजीरें सब, जड़ गए तोक जंजीरें सब, लगे किनारे आए, गरीबदास देखे खलक, स्यों काजी बादशाह। अब क्या हुआ, जब वो गंगा में पटका उन्होंने हथकड़ी बेड़ी सारी जड़गी। कबीर साहब ऐसे बैठे हैं जल पर जैसे थल पर बैठे होते हैं, नीचे से बड़ा वेग से लहरें जा रही हैं जल की, मालिक बैठे। फिर परमात्मा वापस आ गए किनारे पर। फिर उन्होंने सोचा ये तो ना मर रहा, अब इसका पत्थर बांधो और फिर दोबारा उसी में छोड़ के आओ। जड़ गए तोक जंजीरी से वेग, लगे किनारे आए, गरीबदास देखे खलक, स्यों काजी बादशाह। तो सारी जनता देख, दर्शक सारा शहर उमड़ कर जा रहा, और बादशाह भी वहीं खड़े। काजी और मुल्लारी हमारे एक धर्मगुरु थे, वो सारे वहीं देखे तमाशा का काम होगा इसका, हमारा रोड़ा निकलेगा, हमारा कांटा निकलेगा आज। जो वो अज्ञानी समझ रहे थे भगवान को, जो उनका भी पिता उनको भी सतमार्ग दर्शन कर रहा था कि तुम भ्रमित हो रहे हो और इनको भी भ्रमित कर रहे हो, वो सभी देखने चले गए, काज युग खत्म हो जाएगा। नीचे नीचे गंगा जले, ऊपर आसन थीरे, गरीबदास डूबे नहीं, वो बैठे अधर कबीर। कहते नीचे नीचे गंगा जल, ऊपर ऊपर आसन थीर, यानी कति स्थिर खड़े बैठे आसन लाके। और गरीबदास जी बता रहे हैं कि सब नो कह रहे हैं डूबे नहीं, बैठे अधर कबीर। यो अचरज कैसा भया, ये देखें दोनों दीन। दोनों धर्मों के व्यक्ति वहां देख रहे हैं, ये क्या, ये कैसा अचरज है, ये डूबा नहीं। गरीबदास का जी कहे, ये बांध दिया जलसीन। अब ये तुक्के मारे काजी लोग ने कहे इसने इस जल को अपने मंत्र से बांध दिया, इसलिए ना डूब रहा। तुम बांध लो ना, पढ़ो इसका माइक बजा के, है मूर्ख बनाओ दुनिया ने। गल में फांसी डारे, करिए बांधो सिला सुधारे। क्या फैसला किया कि इसके गल फांसी लाओ, इसके गल में रस्सा बांध दो मजबूत सा, और इसके गले में भारा मोटा पत्थर बांध दो, यो डबो होगा इसने। गल में फांसी डारे, करिए बांधो सिला सुधारे, अच्छी तरह बांधो पत्थर सिला। गरीबदास यो जुल है दी, जब डूबे गंगदारे। सिला दरी जब नाव में, बांधी गले कबीरे। ओए होए, पुण्यात्माओं, बालक नहीं है आज का मानव, बड़ा बुद्धिमान है। और हम क्या उद्देश्य लेकर जी रहे हैं। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसमें क्या कह रहे हैं, बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नहीं पाषाण। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वृषकेतु परिडा है। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं उड़ीसा के रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ हुए? सर ऐसा है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के पास जाके नामदान लिया, और संत रामपाल जी महाराज ने हमको आशीर्वाद दे दिए, मेरे को जैसे दे दिए, तो मेरा जॉइंट पेन एकदम पूरा कहीं गायब हो गया। आकर उसी टाइम उसी वक्त मेरा शरीर एकदम ठंडक हो गया, और मैं वहाँ पे संभाला नहीं गया, मैं तो बच्चा जैसे रोना शुरू गया, मेरे को पकड़ के सब लेके आए। और मेरा जो साइनासाइड, जो सिर में दर्द हो रहा था, मैं पट्टी बांध के सोता था, ऐसे ही दुख हो रहा था, इतना कष्ट हो रहा था, तो वो एकदम गायब हो गया, कहाँ चला गया मैं समझ भी नहीं आया। सर ऐसा है, 4 साल से मेरा लड़की एक्जिमा से पीड़ित था। मैं बहुत कोशिश करके दिल्ली में कई हॉस्पिटल में जाके मैंने ये
उसको इलाज करवाने गया था, पैसा भी बहुत खर्च हो गया, लेकिन आखिर में बहुत परेशान होकर रह गया। कुछ में रोने के सिवा और कुछ नहीं था, ऐसे ही वो इनका हाथ सड़ रहा था। मैं बहुत परेशान होकर जब गया था वहाँ पे, रामपाल जी महाराज के पास जाके मैं जब आशीर्वाद उन्होंने लड़की ने लिया, तो तभी जाके सारी जितना बीमारी सब तुरंत ठीक हो गए। और मिसेस की ब्लड प्रेशर, जब से मैंने शादी किया था तब से उनका ब्लड प्रेशर था, और उनका संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से वो सारी ब्लड प्रेशर पूरा एकदम पूरा नॉर्मल हो गया। और मेरा लड़की ऐसे संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से वो एम्स में सेकेंड ईयर होने जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है अभी। और उनका परसेंटेज हाई स्कूल में था 99.8%, और एम्स में जो एंट्रेंस दिया था उसमें भी वही परसेंटेज लेकर आ गया। और स्कूल में प्राइज उनके 24,000 मिला था प्राइज। और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और जो मनीष सिसोदिया वो भी आके आश्चर्य हो गए कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ के वो ऐसे टैलेंट है, अंग्रेजी में एकदम इतना बढ़िया स्पीच दे रहे और ऐसे प्राइज ले रहे, ऐसे स्कोर रख रहे, हम उम्मीद नहीं कर सकते। वो फिर गला लगा दिए। ये सब संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ हुआ। सर ऐसा है कि और एक बहुत बड़ा चमत्कार है। मेरा पत्नी ब्रेन हैमरेज हो गया और उनको एम्स ले गए थे। एम्स में पूरा मना कर दिया कि ये मर जाएगी, इनको ले जाओ, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। फिर मैं उसको JB पंत लेके गया, वहाँ पे भी मना कर दिया, नहीं इसको तो मर जाएगा, उसको ले जाओ, यहाँ पे नहीं। मैं आके सीधा रामपाल जी महाराज के उनके आश्रम में फ़ोन करा कि ऐसा ऐसा कंडीशन क्या करूँ। रामपाल जी महाराज ने बोले कि ऐसा है, इनको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ले जाओ, वहाँ पे एडमिट हो जाएगा और ठीक हो जाएगा, परमात्मा साथ में है। तो मैं ये उनकी बात मान के सीधा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले गया। ऐसा कि हुआ कि डॉक्टर भी आगे कोई बात नहीं, यहाँ पे सीट है, सब कुछ है, आप आओ यहाँ पे एडमिट कर। तुरंत एकदम ऐसे हुआ कि सब कुछ एकदम सरल हो गया कि वहाँ पे जाके डॉक्टर बोले कि ठीक है, इसमें एडमिट करके इनको इलाज करो। इलाज करने के बाद ऐसे हुआ कि उनकी बोले कि ये तो बहुत सीरियस है और 48 घंटा होश में नहीं आएगा, ऐसे ऑपरेशन होगा, ये से। चलो कोई बात नहीं, पर जो भी होगा होगा। हम तो रामपाल जी महाराज के ऊपर छोड़ दिए, जो भी होगा वही करेंगे। तो फिर ऐसा हुआ, वो ऑपरेशन जब हुआ, ऑपरेशन होने के 5 मिनट में उनका होश आ गया। और वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर थे उनके तो हैरान हो गए कि ऐसा है, हम तो पहली बार ये पेशेंट को देख रहे हैं जो कि इतना तुरंत होश आ गया। फिर अचानक उनको दर्द महसूस हुआ, फिर उनको ICU में ले गए। ICU में लेके उनका तब तो होश था, दर्द था। तो उसी टाइम में संत रामपाल जी महाराज उनको पूरा हॉस्पिटल में उनके ICU में पूरा दिखाई दिए उनको। वो उनको कह रहे, संत रामपाल जी महाराज कह रहे कि बेटे तेरा उम्र यही इतना था, ये 42 साल तो उम्र था, और तो मैं आज एक्सटेंड करा दिया ये उम्र, कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ भी है अब सही हो गया। अब इन डॉक्टर मानो जो परेशान हो रहे हैं उनको जवाब दे दे कि मैं ठीक हूँ। तब मेरी पत्नी ने वो बोला कि ऐसा है कि हाँ डॉक्टर साहब ऐसा है, मैं थोड़ा कुछ स्वप्नों सा देख रहा था, मेरा गुरुजी को मैंने देखा। बोले, वो पूछे कौन गुरुजी है? वो बोले गुरुजी संत रामपाल जी महाराज। वो मेरे से बात कर रहे थे कि तुम्हारा उम्र ख़त्म हो गया था बेटे, तुम्हारा उम्र परमात्मा का कोटे से वो उम्र बढ़ा दिए बेटे, कोई दिक्कत नहीं, उनको बता दो। वही मैं डिस्कशन कर रहा था, इसलिए आपका जो खुजली कर रहे थे मैं कुछ जवाब नहीं दे रहा था। ऐसे ही मेरा पत्नी का उम्र ख़त्म हो गया था, वो नया जिंदगी संत रामपाल जी महाराज ने दिए है। धन्यवाद सर। सर नमस्ते।